गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अधिगम और शिक्षण के अंतर्गत हम शिक्षण प्रतिमान कर रहे थे। उसमें हम लास्ट जो शिक्षण प्रतिमानों के प्रकारों में आधुनिक शिक्षण प्रतिमान कर रहे थे, उसी के अंतर्गत आधुनिक शिक्षण प्रतिमान के जो प्रकार हैं उसमें आज का हमारा जो है सूचना संप्रेषण मॉडल प्रतिमान, जैसा कि सूचना प्रतिमान, इसको सूचना प्रतिमान भी कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। सूचना मतलब जानकारी, किसी भी विषय वस्तु की ज्ञान को प्रदान करना, जानकारी प्रदान करना सूचना कहलाता है। ये डोनाल्ड नॉर्मन का सूचना संप्रेषण मॉडल है। इसके प्रतिपादक जो कौन है? इसके प्रतिपादक डोनाल्ड नॉर्मन को माना जाता है। डोनाल्ड नॉर्मन को जो है इस प्रतिमान के प्रतिपादक माना जाता है, जिन्होंने इस प्रतिमान का विकास किया, आविष्कार किया। कि डोनाल्ड नॉर्मन का मानना है कि सूचना संप्रेषण जो है शिक्षण प्रतिमान में महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, ज्ञान की जानकारी दी जाती है। ये संज्ञानात्मक स्थिति को प्राप्त, मतलब किसी भी विषय वस्तु की जानकारी, ज्ञान को प्राप्त, संज्ञान से मतलब है ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। इसमें बालक के ज्ञान को विकसित किया जाता है। बालक के ज्ञान को बढ़ाने में इस प्रतिमान का, ये संज्ञानात्मक ज्ञान को बढ़ाने का पक्षधर है। इस क्रमबद्ध रूप से इसमें जो है स्टेप बाय स्टेप विषय वस्तु के बारे में वर्णन किया जाता है, जिससे बालक विषय वस्तु के बारे में विस्तृत जानकारी जानता है। डोनाल्ड ने कंप्यूटर को आधार मानकर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जैसा सूचना संप्रेषण है, तो इस डोनाल्ड ने जो है इसमें कंप्यूटर को आधार मानकर इस प्रतिमान का विकास किया है। कंप्यूटर आधारित प्रतिमान है, ये सूचना संप्रेषण पे है, तो इसमें कंप्यूटर जो है प्रमुख आधार स्तंभ है, जिसके माध्यम से छात्रों को ज्ञान प्रदान करने पर बल दिया है। कंप्यूटर जिस प्रकार आवश्यकता के अनुसार समस्त आंकड़ों को प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार मानव मस्तिष्क भी सीखे हुए ज्ञान को आवश्यकता के अनुसार प्रस्तुत करता है। उनका मानना है कि कंप्यूटर जिस प्रकार आंकड़ों का व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण करता है, उसी प्रकार मानव मस्तिष्क भी अपने प्राप्त ज्ञान के आंकड़ों को एक व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने पर बल देता है।
जिस प्रकार कंप्यूटर की मेमोरी में एक निश्चित सीमा तक सूचनाओं एवं आंकड़ों का संग्रहण किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार मानव मस्तिष्क भी एक निश्चित सीमा तक ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। रोनाल्ड का मानना है कि जिस प्रकार कंप्यूटर एक निश्चित मेमोरी तक अपने आंकड़ों का संकलन कर सकता है, उसी प्रकार मानव मस्तिष्क भी जो है एक व्यवस्थित रूप से आंकड़ों को ग्रहण करके अपने मस्तिष्क के अंदर मेमोरी के रूप में उनको फीड रख सकता है और उनको समय आने पर उनका प्रस्तुतिकरण कर सकता है। तो ये सूचना संप्रेषण प्रतिमान कंप्यूटर पर आधारित है और कंप्यूटर की कार्यप्रणाली और मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को इसमें सिमिलर बताते हुए डोनाल्ड ने इस सिद्धांत का, इस प्रतिमान का प्रतिपादन किया है जो कंप्यूटर शिक्षण पर पूर्णतः आधारित है। अब है शैक्षिक उपयोगिता। इसकी शैक्षिक उपयोगिता डोनाल्ड का जो ये प्रतिपादन है सूचना संप्रेषण, इसकी शैक्षिक उपयोगिता क्या है, शिक्षा में इसका महत्व क्या है। पहला है छात्रों का ध्यान प्राप्त करना। छात्रों का ध्यान प्राप्त करना। शिक्षण के दौरान शिक्षक का प्रमुख दायित्व है कि संप्रेषण प्रक्रिया में बीच बीच में छात्रों के ध्यान को, कंसंट्रेशन को एकाग्र करने के लिए वह बीच बीच में क्वेश्चन पूछता है, जिससे बालक एकाग्र होकर शिक्षक के व्याख्यान को, शिक्षण की विषय वस्तु को ध्यान से सुनने का प्रयास करता है। और यदि वो ध्यान से इस विषय वस्तु को नहीं सुनेगा तो शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं उसके बारे में उनको जानकारी नहीं होगी। तो इस जो ये वाला प्रतिमान है सूचना संप्रेषण, वो छात्रों के ज्ञान को प्राप्त करने का या कंसंट्रेशन को बढ़ाने का काम करता है, एकाग्रता को बढ़ाने में भूमिका निभाता है। सामान्य जब हम किसी विषय वस्तु को हम प्रारंभ करते हैं, शिक्षक पढ़ाना प्रारंभ करता है, तो उसके प्रति छात्रों का ध्यान आकर्षित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक पढ़ा रहा है, छात्र का ध्यान यदि उसमें नहीं है तो शिक्षक का पढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा। और इस ध्यान को, कंसंट्रेशन को विकसित करने के लिए शिक्षक बीच बीच में क्वेश्चनिंग होता है। जब तक छात्र विषय वस्तु की ओर आकर्षित नहीं होंगे, मतलब विषय वस्तु की ओर आकर्षण पैदा करने के लिए जो प्रतिमानों को, जो मॉडल्स को काम में लिया जाता है, जैसे कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी है इत्यादि को, तो वो बालक का ध्यान को एक आकर्षित करने का कार्य करती है। विषय वस्तु का बालक उस विषय वस्तु का अधिगम नहीं कर पाता है। इसके लिए शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के संकेतों का प्रयोग, हाव भाव का प्रयोग जो है मॉडल के रूप में करना पड़ता है, अपनी शैली में परिवर्तन करना पड़ता है। कक्षा में घूम के बालक के कंसंट्रेशन को, शिक्षण कार्य को एकाग्र करने का वो प्रयास करता है। जब तक बालक का ध्यान शिक्षण में नहीं होगा तब तक बालक सही रूप से पढ़ने का प्रयास नहीं करेगा, विषय वस्तु को ग्रहण नहीं करेगा। तो आज का जो हमारा ये है कि सूचना संप्रेषण की शैक्षिक उपयोगिता में पहला है छात्रों के ध्यान को, छात्रों के कंसंट्रेशन को बनाए रखने में इसकी अहम भूमिका होती है। दूसरा है मस्तिष्क को पूर्व ज्ञान से समृद्ध, बालक के पूर्व ज्ञान, मस्तिष्क को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना। जब ये नियम है कि पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से मिलन तभी होता है जब हम बालक को पूर्व ज्ञान, जो बालक
जिसके बारे में जानकारी रखता है उससे लेकर हम नवीन विषय वस्तु की ओर ले जाते हैं। जो सरल से कठिन का सिद्धांत शिक्षण का है उस तक ले जाने के लिए जो है हम बालक को पूर्व में उस विषय से संबंधित क्या जानकारी है वहाँ से हम बालक को ले जाकर नवीन विषय वस्तु की ओर ले जाएंगे। तो ये प्रतिमान जो है बालक के पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर ले जाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। और जब बालक को हम पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर ले जाते हैं तो नवीन विषय वस्तु बालक को कठिन नहीं लगती और वो समझने का प्रयास करता है। इस प्रकार से जो ये प्रतिमान है बालक के ज्ञान को बढ़ाने में और कंसंट्रेशन को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। इस क्वेश्चन लिखो, सूचना संप्रेषण मॉडल को समझाइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें। ओके, थैंक यू।